मुबारक हो, हम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए हैं, वो भी पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर। इंतजार तो है फाइनल को जीतकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम करने का। फाइनल से पहले देखते हैं ये रोमांचकारी एशिया कप का मोमेंट। ये मूवमेंट है 1984 का, जब एशिया कप की शुरुआत हुई। ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट था जिसमें टीम इंडिया उस समय खेल रहे दो और टीम श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर पहला एशिया कप चैंपियन बना था। इसके बाद ऐसे ही 1988, 90, 1995, 2010, 2016 और 2018 में भारत ने जीत हासिल की और इंडिया सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीतने वाली टीम 7 आउट ऑफ 15 टाइम्स बन गई। लेकिन एशिया कप खास क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो जनाब आपको बता दें, एशिया कप वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 10 टूर्नामेंट्स में आता है। इसे जीतना बाकायदा मायने रखता है और एशिया कप की शुरुआत की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार, मैं हूं शिरीष सूर्या, स्वागत करता हूं आपका सिंपली सूरी के इस नए एपिसोड में। एशिया कप चल रहा है और हम फाइनल में हैं, तो एक जिज्ञासा उठी कि भाई एशिया कप कैसे शुरू हुआ। तो हमने रिसर्च की और आपके साथ साझा करने आ गए। आइए जानते हैं एशिया कप के बारे में और ये कैसे इवॉल्व हुआ। बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। क्रिकेट की दुनिया में इंडिया का जो नेम और फेम आज है वो हमेशा से नहीं था। एक समय वो भी था जब बीसीसीआई यानी हमारे देश के क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के मैचेस ब्रॉडकास्ट करने के लिए ब्रॉडकास्टर्स को उल्टे पैसे देने पड़ते थे ताकि हमारे मैचेस टेलीकास्ट हो पाए। आपको याद ही होगा कपिल पाजी वाला 1983 का वो मैच जिसमें उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 175 रन बनाकर भारत को जिताया था। वो मैच कभी टेलीकास्ट नहीं हो पाया था, बस बुक्स में रिकॉर्ड दर्ज है। और आज गली क्रिकेट भी लोकल केबल पर टेलीकास्ट होता है, इसीलिए कहते हैं वक्त बड़ा बलवान। लेकिन आज के समय में बीसीसीआई अपने मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स करोड़ों में बेचता है। हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स बिड करते हैं इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। बीसीसीआई कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे क्रिकेट का रिचेस्ट बोर्ड बना, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज एशिया कप को जान लेते हैं। बीसीसीआई की बात इसीलिए बताई क्योंकि इनके तार आपस में जुड़े हैं। एक टाइम था जब क्रिकेट में विदेशी कंट्रीज का दबदबा था। अकेले इंग्लैंड वर्ल्ड कप होस्ट करता था। एशिया के कंट्रीज बस फॉर्मेलिटीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। इसके पीछे वजह थी कि एशिया की कंट्रीज में क्रिकेट के लिए उतनी फंडिंग और फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस कमजोर होती थी। 25 जून 1983 वो एक ऐतिहासिक दिन था जब इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना था। उस समय बीसीसीआई के चेयरमैन थे एनकेपी साल्वे यानी नरेंद्र कुमार साल्वे जी। बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय इस फाइनल मैच को देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीसीसीआई के चेयरमैन नरेंद्र कुमार साल्वे जी को टिकट उपलब्ध कराने को कहा। नरेंद्र कुमार साल्वे जी ने इंग्लैंड में ऑर्गेनाइजर से टिकट की मांग की, तो सरप्राइजिंगली उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया गया। एक्चुअली वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इंग्लैंड की हार से ऑर्गेनाइजर फ्रस्ट्रेट थे और उनका बात करने का रवैया काफी खराब था। ये बात साल्वे साहब को चुभ गई और वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन ही 26 जून 1983 को लंदन में डिनर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान को भी उसमें बुलाया और उसमें मिलकर वर्ल्ड कप को एशिया में होस्ट करने की बात रखी। फिर इसमें श्रीलंका को साथ लेकर एक प्रपोजल तैयार किया गया जिसमें वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर एशिया में होस्ट करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन आईसीसी ने इस प्रपोजल को सरे से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि एशिया में लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आईसीसी के रिजेक्शन के बाद सावले साहब ने क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाली एशियन कंट्रीज से मिलकर एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाने की बात की। एशियन कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका इसके फाउंडिंग मेंबर थे। दिल्ली में मीटिंग रखी गई जिसमें 19 सितंबर 1983 को एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का गठन कर दिया गया, जो 1993 में बना एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब इस पूरे प्लान में एक खास व्यक्ति थे जो किसी क्रिकेटिंग नेशन को रिप्रेजेंट भी नहीं करते थे, पर उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। कारण था पैसा, क्योंकि एशिया के किसी भी बोर्ड इंक्लूडिंग इंडिया के पास पैसा नहीं था एशिया कप को ऑर्गेनाइज कराने का।
वहां काम आए शेख अब्दुल रहमान मुखातिर, जो शारजा में क्रिकेट लेके आए थे। उस समय यूएई की टीम भी नहीं थी, पर वो जुड़े, इसीलिए पहला एशिया कप का टूर्नामेंट शारजा में खेला गया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के पीछे साल्वे साहब का एक लॉन्ग टर्म विजन भी था। इंग्लैंड हमेशा वर्ल्ड कप पर हक जताता था और आईसीसी अपनी मनमानी करता था। उनसे वर्ल्ड कप की होस्टिंग लेनी थी। एसीसी से एशियन कंट्रीज एक साथ हुई और मांग रखी वर्ल्ड कप एशिया लाने की, जो कि मुमकिन हुआ एसीसी की एक साथ वोटिंग से। और अगला वर्ल्ड कप 1987 का इंडिया पाकिस्तान में हुआ। आज क्रिकेट वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम है। दुनिया भर में 2.5 बिलियन से ज़्यादा लोग इसे फॉलो करते हैं। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बढ़ा। पहले हांगकांग, फिर यूएई, फिर 1990 में नेपाल और हाल ही 2004 में चाइना भी इससे जुड़ गया। दूसरा एशिया कप 1986 में श्रीलंका ने होस्ट किया था, लेकिन एक साल पहले टेस्ट सीरीज के दौरान श्रीलंका में हुई गलत एम्पायरिंग की वजह से इंडियन और श्रीलंकन टीम के रिश्तों में खटास आ गई थी। इसीलिए इंडिया ने यह टूर्नामेंट स्किप कर दिया था। इसको स्किप करने का एक और कारण था कि श्रीलंका में उस समय सिविल वॉर चल रहा था और 1986 में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और ये कंट्रोवर्सी थमी नहीं। 1990 में जब इंडिया ने एशिया कप होस्ट किया था, उसे पाकिस्तान ने स्किप कर दिया था ड्यू टू द बॉर्डर टेंशन बिटवीन द टू नेशंस। 2023 के एशिया कप में भी कुछ कंट्रोवर्सीज जरूर हुई हैं। जैसे ये पहला मौका था जब एशिया कप 2 कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही थी। पाकिस्तान सोच रहा था कि हम पूरा एशिया कप होस्ट कर लेंगे, लेकिन इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर था कि हम तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं आएंगे। इससे पहले एशिया कप को 2021 की तरह यूएई में होस्ट करने की बात रखी गई, लेकिन वहां बांग्लादेश ने मना कर दिया कि भाई वहां बहुत गर्मी पड़ती है, हम वहां नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान जो पूरा एशिया कप होस्ट करना चाहता था, उसे मिले केवल 4 मैचेस, तो अपना फ्रस्ट्रेशन बांग्लादेश पर निकाल रहा है। वो बांग्लादेश का सपोर्ट करना, बांग्लादेश के खिलाड़ी कहते रहे कि यूएई में बड़ी गर्मी होती है, जैसे शायद उन्होंने सारी क्रिकेट स्विट्जरलैंड के बर्फ में खेली है। और इसी तरह श्रीलंका ने जो साथ दिया कि नहीं हमारे यहाँ करा लो, अगर वो पाकिस्तान का साथ देते बांग्लादेश और श्रीलंका, तो यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ठीक है, हाइब्रिड के बजाय हमें ही मिला होता। दूसरी कंट्रोवर्सी हुई जर्सी को लेकर। अभी तक जो भी कंट्री एशिया कप या इस जैसा बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करती है, उसका नाम हर कंट्री की जर्सी पर लिखा जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिखा गया, जिसका उसे बहुत मलाल है। This is supposed to be Pakistan's hosting of the Asia Cup। चाहे हम हाइब्रिड मॉडल पे भी जा रहे हैं, जर्सी के ऊपर होस्ट का नाम लिखा होता है। स्क्रीन पे हम नाजरीन को दिखाएंगे भी कि ये इस वक्त की एशिया कप की जर्सी है, जिसमें एशिया कप लिखा है और इसके नीचे नाम नहीं है। अब ये वर्ल्ड कप 2023 की जर्सी के नीचे वर्ल्ड कप 2023 लिखा है। एक अगर जर्सी की तस्वीर एशिया कप की भी है पुरानी, ये आप देख सकते हैं, ये पिछला एशिया कप है, इसमें भी नीचे होस्ट का नाम लिखा हुआ है। ये T20 वर्ल्ड कप होस्ट का नाम लिखा हुआ है। वहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि 9 सितंबर को था, उस मैच के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 90% रेनफॉल की वजह से 10 सितंबर को एज ए रिजर्व डे डिक्लेयर कर दिया था। इससे श्रीलंका और बांग्लादेश को बहुत मिर्ची लगी है। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। खैर कंट्रोवर्सीज तो पार्ट ऑफ पार्सल है, लगी रहती है, क्योंकि सबके मत एक नहीं हो सकते। लेकिन इस एशिया कप को एज ए प्रैक्टिस टूर्नामेंट फॉर द वर्ल्ड कप भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में ही खेला जाएगा। बहरहाल हम कामना करेंगे कि टीम इंडिया इस संडे को एशिया कप का फाइनल जरूर जीते। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं, एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।